जो मैं सुना, गलती से सुना होगा आपने, कहा ना पहले वाला दावा P5, अच्छा, पुराना वाला दावा जो प्रीवियस जो सूट था, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। पहले वाला और प्रीवियस अंग्रेजी में लॉर्डशिप लॉर्डशिप लॉर्डशिप, आई अपोलोजाइज सर, आई अपोलोजाइज। बट सर इसमें जो है अगर देखें आप तो जो है उसको पेज को लेकिन जो है देखूंगा इस भाई, तरह से स्कैनिंग हो गई है, मैं आप हमारे देखना चाहें तो इस तरह से है ये। हमारे पास जो मुकदमा आता है वो आप लोग जो पेश करते हो वही तो आता है। जी। उस पे नीचे आपके दस्तखत भी होंगे, टीसी वगैरह नहीं की क्या? पीसी किए ना सर। हाँ, सर फोटोकॉपी होती है। ये देख लें सर, आप आप समझ इस तरह लीजिए, से है ये। ऐसे हमें ऐसे बता रहा हूँ, पहली बार कोर्ट में आए नहीं हो नहीं यहाँ सर, पे, यहाँ आप हार नहीं सकते इस केस के अंदर, क्योंकि सेकंड अपील के अंदर जो ऑलरेडी आपके, नहीं तो सर ये जो और आई एम नॉट सर, ट्रायल कोर्ट बना दिया आपने। सभी कोर्टों में ऐसा करते हैं, केवल हमारे यही करते हो? सर मैं बता देता हूँ सभी सर। कोर्टों में करते होगे ना ऐसा? सर this case was filed for the my app plots my application under section 10 was अंडर सेक्शन rejected. 10 CPC, CPC was rejected by the learned trial court उसके खिलाफ आप आए हो? on, yes lordships, on 17/11/2021 my lords. 17/11/21 को Impugn order है सर, A1 पेज नंबर 12 में सर। सेक्शन 10 CPC आपकी खारिज हो गई। yes lordships, आप कौन है, डिपेंडेंट? yes I am the defendant. डिपेंडेंट एक ही है या ज्यादा है? एक से ज्यादा है सर, कौन सा दो डिपेंडेंट? डिफेंडेंट है सर, दोनों के लिए हूँ। 3 डिफेंडेंट है, 2 डिफेंडेंट है सर, दोनों के लिए मैं। धारा 10 दोनों डिफेंडेंट के लिए लगाई, दोनों डिफेंडेंट, डिफेंडेंट दो ही के दावे डिफेंडेंट में है है ना? लॉर्डशिप्स। वो खारिज हो गई। वो खारिज हो गई। क्या कह के लगाई? सर ये कह के लगाई कि ये सिमिलर सूट पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है सर, मैं पढ़ देता हूँ सर। निपाट सर, सेकंड अपील उसकी जो है, सेकंड अपील में फर्स्ट हाँ सूट इज पेंडिंग इन हाँ सेकंड अपील, हाँ सेकंड अपील है ना? यही कहना रहा होगा ना, और सेकंड अपील में है इसलिए इसको रोका जाए। इसको रोका जाए सर। पहले वाले दावे की कॉपी बताइए किस पेज पर है? सर पहले वाले दावे की कॉपी है पेज नंबर 16 में सर। ठीक है, राम खिलावन बलदेव लिखा हुआ है। यस लॉर्डशिप्स। दूसरे इसका सर वाले, प्रेयर क्लॉज में आ जाए सर। पहले वाला दावा किसने लगाया? सर पहले वाला दावा लगाया सर पेज नंबर 47 में सर, उसका जजमेंट है सर। पहले वाला दावा लगाया, जजमेंट। पहले वाला दावा तो जो है सर राम खिलावन, तेरसिया, लालमन पटेल, ये जो है सर अपील में है सर ये। सर पहला वाला राम खिलावन तिरसिया ने लिखाया सर ये। जी, और उसमें जो है हम जो है डिफेंडेंट थे उसमें भी, ये लालमन और राम प्रताप सर। तो वो जो है डिक्री हो गया, डिक्री होने के बाद उसकी फर्स्ट अपील हुई, फिर सेकंड अपील हुई। सेकंड अपील में केस अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में सर, एडमिट हो गई है सर वो। डिग्री हो गया। हाँ वो डिक्री हो गया उनके फेवर में। सेकंड अपील में स्टे है। सेकंड अपील में एडमिट हो गया सर। सेकंड अपील नंबर है सर उसका 523 बटे। इन्हीं लोगों ने दूसरा दावा लगा दिया। इन्हीं लोगों ने दूसरा दावा लगा दिया, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम पार्टीज हैं सर, पार्टीज भी सेम है। एक पार्टी जो है डिफरेंट है सर, वो जो है उसको एक पार्टी जो लवकुश है, ट्रायल कोर्ट का सर ऑर्डर देखें एक बार। आपको क्या प्रॉब्लम? यू शुड बी हैप्पी सर जो पर्पस है सर सेक्शन 10 का वो तो डिफीट हो रहा है ना सर। सेक्शन 10 का पर्पस डिफीट हो रहा होगा, इसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम है? जब वो पहले वाले दावे की डिग्री से नहीं तो ही नॉट सर सेम एस्पेक्ट पे जो है सेकंड सूट तो नहीं आ सकता ना सर। तो सेकंड बता दीजिए कौन सा एस्पेक्ट है सेम एस्पेक्ट? पहले वाले दावे की रिलीफ बताइए। जी पहले वाले दावे का रिलीफ बताया था सर। बताओ। जी पेज नंबर 100। नंबर अलग है, पिछली बार बहस हो चुकी है इसमें, इसलिए हाँ पहली बार बहस हो चुकी है सर। इसमें नंबर अलग है पहले वाले में और नहीं सर सेम है सर, मैं बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ। थोड़ा बताओ पढ़ के। इसमें जो इशू ये था, पहली बार जब बहस हुई थी, पहली बार बहस होने के बाद जो है सर मैंने, मैं पढ़ देता हूँ दावा P5 है ना? हाँ मैं पढ़ देता हूँ सर। सर पैरा नंबर 10 पेज नंबर 20। नहीं, पहले वाले दावे की रिलीफ कह रहा हूँ मैं। रिलीफ ही तो पढ़ रहा हूँ सर, पेज नंबर 20 पे आया ना सर। पहले वाला दावा तो P5 है ना? नहीं पहले वाला दावा जो है पूरी पेज नंबर 16 से है सर, एनेक्सर A2। आपने मेरे को जो मैं सुना, गलती से सुना होगा आपने, कहा ना पहले वाला दावा P5, अच्छा पुराना वाला दावा जो प्रीवियस जो सूट था, हाँ 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 ठीक है सर। पहले वाला और प्रीवियस अंग्रेजी लॉर्डशिप आई अपोलोजाइज सर, आई अपोलोजाइज। पहले वाला सर पेज नंबर 47, सॉरी सर। P5 ही तो कह रहा हूँ आप, तो पहले वाला बताओ। जी मैं बता रहा हूँ। पहले वाले को प्रीवियस बोलते हैं और हाँ हाँ सॉरी हाँ? जी, यह की डिग्री दखल याबी ब्रेक वादी के खिलाफ प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 इस प्रकार सादर की जाने की खसरा नंबर सादर की जावे की हाँ खसरा नंबर
59/2 रकबा 1.44 एकड़ ग्राम मरगड़ा, जो कि नजरी नक्शा सो एंड सो से प्रतिवादी गण को बेदखल के साथ नजरी नक्शा अनुवाद सो एंड सो अंकित मकान सो एंड सो हटवा कर खाली भूमि वादीगण को कब्जा दखल दिलाया जावे। हाँ, अब दूसरे वाले दावे पे आ जाओ। जी, दूसरे वाले दावे पे आ जाते हैं सर। ये डिग्री हो गई आपके खिलाफ, है ना? हाँ, ये डिक्री होगी सर मेरे खिलाफ। दूसरा वाला दावा बताओ। जी, यह की डिक्री वादी विरुद्ध प्रतिवादी गण क्रमांक 3 इस आशय की प्रदान की जावे कि ग्राम मड़गड़ा, तहसील रामनगर, जिला सतना की आजाजी में खसरा नंबर 59 रकबा 1.06 एकड़ के अंश भाग आधा हिस्सा जो नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रदर्शित है, ये घोषित किया जावे कि वादी उक्त भाग का मालिक है तथा प्रतिवादी गण के नक्श में लाल स्याही से वाले भाग में बेदखल किया जावे, वादी को कब्जा वापस दिलाया जाने की डिग्री प्रदान की जावे। ये अंश भाग 1/2 की बात क्या आ रही है? सर उसका आधे हिस्से की जो है मांग रहे हैं सर। सर प्रॉपर्टी तो सेम है सर, ये देखे ना आप एक बार, जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो देखे सर, पेज नंबर 12 देखिए। ये सोचिए कि ये पहले वाला दावा जो है ना, पहले वाले दावे में वो कब्जे की डिग्री मांग रहे हैं जी, और इसमें वो 1/2 की मांग रहे हैं, और इसका हाँ तो नंबर प्रॉपर्टी तो सेम है ना सर। कैसे पता लगेगा सर दोनों में जो 59 खसरा नंबर 59 की है सर, 59/2 और 59 सर, पेज नंबर 52 पे है सर, ये पुराना वाला जो दावा है सर। प्रॉपर्टी तो सेम है, ये तो ट्रायल कोर्ट भी मान रही है क्यों नहीं कह रही कोर्ट? सर। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखें एक बार, कोर्ट ने किस आधार पर खारिज कर दिया? कि पार्टी जो है डिफरेंट है इस एस्पेक्ट पे, जबकि मेरा ये कहना है कि पार्टी जो है सेम है। क्योंकि अगर पार्टी सर प्रीवियस सूट का देखें सर, पार्टी जो करंट सूट है 2017 वाला वो देखें सर एक बार, उसमें पार्टी सेम है। पहले एक बार मैं आपको ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पढ़ दूं, दैट विल मेक इट वेरी मच क्लियर लॉर्डशिप। ट्रायल कोर्ट की पार्टी सेम है, ये किस आधार पर बोलते हो? सर पार्टी जो है सेम है, एक पार्टी, एक जो पार्टी है जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो लवकुश है, नंबर 16 है ना ट्रायल कोर्ट का, जी, वो पेज नंबर 16 है ना, सेकंड सूट। हाँ सेकंड सूट पेज नंबर 16 है सर। सेकंड सूट देखो, इसके अंदर ना तो वादी दिख रहा है ना सर है इसमें, ले लीजिए आप। सर इसमें ये अमेंडेड ये लगा हुआ है सर ये। अरे आप हमारा वाला देखिए ना, आप अपना वाला देखते रहो। सर ये जो है ना इसका दूसरा पेज होगा, एक पेज इन्होंने जो फोटोकॉपी जो है ना, एक पेज की स्कैनिंग नहीं हुई है इसमें, ये इस तरह से स्कैनिंग होनी चाहिए थी, इस तरह से ये जो है अलग से लगा हुआ है, जिसकी इन्होंने स्कैनिंग इस तरह से करके। का मतलब नहीं है, ये तो वो है जो आप पेश करते हो। हाँ तो इसमें जो है ना इसकी स्कैनिंग ऐसा कुछ है कि सर इसमें स्कैनिंग है इस तरह से हुई है बस। आपने पेश ऐसा किया है, स्कैनिंग वर्ड तो तब लगेगा जो नहीं ये फोटोकॉपी है ना सर, आप देखें ना इसको, लाइन तो बनी भी आ रही है ना। ये तो आपकी गलती से हुआ है ना ऐसा, कोर्ट की गलती नहीं, ये स्कैनिंग मत बोली। इसमें देखिए अब राम खिलावन जो है, राम खिलावन तो आ रहा है गलती आपकी है सेकंड ना, नंबर पे। ये गलती आपकी है ना, स्कैनिंग वर्ड थोड़ी है, ये तो फोटोकॉपी में जो आपने पेश किया टीसी लगा के, ये वो है। बट सर इसमें जो है अगर देखें आप तो जो है उसको पेज को जो है इस तरह से स्कैनिंग हो गई है, मैं आप देखना चाहे तो इस तरह से है ये। हमारे पास जो मुकदमा आता है वो आप लोग जो पेश करते हो वही तो आता है जी, उस पे नीचे आपके दस्तखत भी होंगे, टीसी वगैरह नहीं की क्या? टीसी की है ना सर। हाँ सर वो लेकिन जब स्कैनिंग हुई वहां पर हाँ, जो जिस फाइलिंग सेक्शन में नहीं, उसका उसकी स्कैनिंग जो होती है वो तो वहां पे अलग स्कैन में पड़ी है, तो वो स्कैन की फोटोकॉपी सर ये देख लें सर आप समझ उस तरह से है ये। ऐसे हमें ऐसे बता रहा हूँ, पहली बार कोर्ट में आया नहीं नहीं हूँ सर, यहाँ पे। आप जो स्कैनिंग वाली बात बोल रहे हो, स्कैनिंग उन दस्तावेज की होती है जो पेश कर देते हो आप, ऐसी ही स्कैनिंग में हुई होगी। तो ये यहाँ से एक पेज मिस है सर। इसलिए आपने आपके जो यहाँ आपके यहाँ जो कारीगर है फोटोकॉपी कराने वाला, उसको समझ नहीं है। तो मैं लगवा देता हूँ सर। नहीं, आई एम डिसमिसिंग। सर डिसमिसिंग नहीं सर, एक बार देख तो लें सर, एक बार तो रहा हूँ, मना कर सर। उसमें एक ये प्रॉब्लम है कि सर इसमें इस पेज को जो उन्होंने एज इट इज ज्वाइन करके जो है
हमने बोलो, उन्होंने हमने सर इसको जो है, इस पेज को ज्वाइन करके उसका स्कैन कर दिया सर, जबकि ये पेज अलग है और ये पेज अलग है। मालूम है ना। ये प्रॉब्लम आ रही सर, एक बार देखें तो आप। चलिए और बताइए। सर राम खिलावन और तेरसिया दोनों पार्टीज है सर, सेम पार्टीज है। एक पार्टी जो है ऐड हो रही है सर लवकुश प्रसाद मिश्रा। ये ट्रायल कोर्ट का सर ऑर्डर देखे पेज नंबर 12 में। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा ये वाद ग्राम मरकरा तहसील रामनगर जिला सतना मध्य प्रदेश की आराजी क्रमांक 59 रकबा 8 एकड़ के अंश भाग 1.0 एकड़ के आधा भाग के संबंध में स्वतः की उद्घोषणा रिक्त अधिपत्य प्राप्ति मध्यवर्ती लाभ हेतु प्रस्तुत किया है। प्रकरण में उक्त आराजी के संबंध में पूर्व प्रस्तुत व्यवहारवाद क्रमांक 259 बटे 2000। आपने यहाँ पे जो पिटीशन है वो क्या 2 साल बाद पेश की है? लॉर्डशिप यहाँ हाई कोर्ट में कब, किस ऑर्डर के खिलाफ आए हो आप? सर मैं आया हूँ ऑर्डर डेटेड 17/11/21 के खिलाफ आप यहाँ आए जी हो? जी। इससे पहले एक पिटीशन, इससे पहले सर मैंने पिटीशन फाइल कर दी थी, जिसमें जो है मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन जिस ऑर्डर की खिलाफ में चैलेंज कर रहा हूँ उसकी एप्लीकेशन मेरे द्वारा फाइल नहीं की गई थी। तो वो ऑर्डर को आपके द्वारा जब आया तो आपने जो ऑर्डर किया कि टू विथड्रॉ दिस एप्लीकेशन पिटीशन एंड फाइल फ्रेश पिटीशन विद दैट एप्लीकेशन। सर उसका ऑर्डर है सर एनेक्सर P9 सर, पेज नंबर 75। तो मैंने एप्लीकेशन तो विद इन टाइम फाइल करी थी जी। सर कंटिन्यू करूं? मध्यवर्ती लाभ हेतु संस्थित किया गया था, जिसमें राम खिलावन पिता बलदेव प्रसाद तथा तेरसिया पत्नी बलदेव प्रसाद वादी तथा लालमन पटेल, राम सुंदर पटेल, राम प्रताप पटेल, स्वर्गीय बलदेव प्रसाद पटेल प्रतिवादी के रूप में संयोजित थे। उक्त वाद में द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, परंतु इस वाद में वादी द्वारा स्वतः उद्घोषणा की सहायता चाही गई है तथा लवकुश प्रसाद पिता शिव कुमार ब्रा को पक्षकार बनाया गया है। सर 2 एस्पेक्ट हैं सर इसमें। तो स्वतः घोषणा की सहायता एडिशनल चाहिए गई है सर। इस पर जो एक जजमेंट है सर A.K. श्रीवास्तव सर का, वो मैं लेकर के आया हूँ। वो दूसरी चीज जो है सर लवकुश प्रसाद इस मुकदमे को तो मेरी राय में हो सकता है कि मेरी राय, जब वो आदमी के फेवर में डिग्री है, वो सेम पर्सन इज फाइलिंग सेकंड सूट, तो आपकी सेकंड अपील में तो वैसे ही आपकी सेकंड अपील अलग हो जाएगी इसी आधार पर। आपको तो, आप तो इसके लिए जो है अफेक्टेड पार्टी ही नहीं हो। नहीं सर, सेकंड अपील कैसे, क्योंकि सर अलग होगी। once previous suit filed by the same person has been decreed and you have challenged that second। नहीं तो सूट तो जो ओपन हो गया ना सर वापस से, जैसे ही आप सेकंड अपील में जीतते हो जी तो आपको फायदा होना है। यहाँ आप हार नहीं सकते इस केस के अंदर, क्योंकि सेकंड अपील के अंदर जो ऑलरेडी आपके। नहीं तो सर ये जो नॉट सर जब तक ये स्टे नहीं होगा तब तक ये कैसे माना जाएगा कि अगर ये जो है ऑर्डर यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो अल्टीमेटली जो हाई कोर्ट ने ये बात अफर्म कर दी कि दोनों केसेस जो है डिफरेंट है सर। तो अभी तो मौका है ना, अभी तो बाद में इस बात को बता सकते हो ना। अभी तो आपके पास जो है रेस जुडिकेटा की प्ली लेने के लिए आपके पास अवसर है ना, आप कह सकते हैं तो दावा रेस सर अभी से बाहर है। नहीं तो ये प्ली तो हम अभी इसी स्टेज पे लेंगे कि रेस सब्जुडिस है, हम रेस जुडिकेटा उसको होने क्यों दें सर। कोई बात नहीं। तो सर इस ये 2 एस्पेक्ट पे खारिज हुआ है कि स्वतः घोषणा की एडिशनल जो है हमने डिग्री चाहिए, और दूसरी चीज जो है लवकुश प्रसाद मिश्रा को जो है एडिशनल ऐड किया गया है। सर लवकुश मिश्रा देखें कौन है, पेज नंबर 16 में देखें सर। या कि वादीगण की माता है तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 वादी का सौतेला पुत्र है तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 2 व 3 प्रतिवादीगण क्रमांक 1 के पुत्र व नाती है। सर लवकुश प्रसाद मिश्रा नाती है सर। अब ये सर सीपीसी पढ़ना चाहूंगा सर। प्रोविजन जो है पार्टीज जो है, पार्टीज में कौन आते हैं सर। सर वर्ड यूज किया गया अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। सर जो लवकुश मिश्रा है उसके पास जो टाइटल आया वो तो प्रीवियस सूट की पार्टी से ही आया सर। को shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom, सर यही मैं इसी एस्पेक्ट पर रिलाई कर रहा हूं सर, और between parties under whom they or any of them litigating under the same title। सर मैं इसी एस्पेक्ट पर रिलाई कर रहा हूं कि वो जो पार्टी है जो लवकुश मिश्रा जो कि नाती है, तो वो आया तो सर यहीं से ही है।
और जो दूसरा एस्पेक्ट है सर कि इसमें जो एडिशनली जो डिक्लेरेशन की डिग्री मांगी है तो सर इस पे AK श्रीवास्तव सर का जजमेंट है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ आपके समक्ष। पैरा नंबर 9, since there is a sir 7th line, since there is specific averment in the plaint of the earlier suit that defendant number 1, 2, 3 of the that suit sold a part of the suit land 0.40 decimal of survey number 506 of the later suit, therefore according to me the property in question on of the present suit is partly identical to that of the property of the earlier suit. According to me, it is not necessary that the complete identity of the property of both the suit should be there in order to invoke the provisions of section 10 CPC. Admittedly, the suit property of the present suit was subject matter of the earlier suit, which is still pending since the second appeal is pending, sir. जी सर मेरा जो सेकंड एस्पेक्ट है वो इस जजमेंट से कवर हो रहा है। ठीक है। सर इसमें जो लास्ट ऑर्डर में जो है मेरे से द्वारा एक गलती हुई थी कि इसमें मैंने बता दिया था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 की डेथ हो गई है, जिसकी डेथ हुई नहीं है सर। तो वो जो मेरी गलती थी वो बोनाफाइड थी, क्योंकि रजिस्ट्री ने सर टच ही नहीं करेंगे ना, इसको टच नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर जो रिस्पोंडेंट जो अनसर्व्ड है सर उनको सर्विस करने के लिए ऑर्डर करते हैं फिर। आई हैव हर्ड यू ऑन एडमिशन सेकंड टाइम। सर एडमिट तो ऑलरेडी हो चुकी है सर, एडमिशन एडमिट हो चुकी है ये, मैं बता देता हूँ सर। For the purpose of issuance of notice, a fresh notice, I have again heard you. नहीं सर, फ्रेश नोटिस इसलिए क्योंकि वो अनसर्व्ड है सर, इसलिए मैं फ्रेश नोटिस के लिए। कहाँ लिखा है एडमिट? सर एडमिट हो गई है सर, ये एडमिट होती नहीं है एमपी कभी। सर 21/11/2023 को सर ऑर्डर देखें सर। कहाँ लिखा है एडमिट? कहाँ लिखा है सर? आफ्टर हियरिंग सर नोटिस इशू किया गया था सर, नोटिस जारी? 21/11/2023 को। सब पे नोटिस नहीं हुए इसलिए दोबारा से फिर सुन, रोक थोड़ी है सर। मुझे एक टाइम और दे दें सर, मैं इसको जो और थोड़ा सा केस कर लेता हूँ। कुछ नहीं उसमें। आई एम डिसमिसिंग सर मैं मुझे एक समय दे दें सर। तो समय क्या पहले भी दे दिया था, आज फिर दे दिया, दो बार दे दिया सर इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रख दे मंडे के लिए। मैं वही लड़ो मुकदमा जी, वही लड़ो मुकदमा और दे के आना है जी।